फेफड़े जिस्म को ऑक्सीजन फराहम करते हैं और खून साफ रखते हैं। ऑक्सीजन की कमी से दिमाग, दिल और असाबी निज़ाम मुतासिर हो जाते हैं। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं हूं हमना जाहिद, एक्यूप्रेशर थेरेपिस्ट। सांस लेना ज़िंदगी की बुनियाद है, लेकिन अगर फेफड़े ही कमज़ोर हो जाएं तो पूरा जिस्म मुतासिर हो जाता है। आज हम जानेंगे फेफड़ों के मसाइल, इनकी वजूहात, इनकी इलामात और इनका इलाज आप ख़ुद किस तरह से कर सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं फेफड़ों के मसाइल के बारे में। मुसलसल खांसी रहना, सांस फूलना, सांस लेने में दुश्वारी महसूस होना, सीने में भारीपन या दर्द महसूस होना, बलगम ज़्यादा बन रही है, दमा है, जिसमें थकन और कमज़ोरी महसूस होती है। और एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम जिसके बारे में बहुत ही कम लोग जानते हैं वो ये कि अगर आपका पसीना बदबूदार है, उसकी वजह भी फेफड़े ही हैं। फेफड़ों में जब ह्यूमिडिटी बन जाती है, मॉइस्चर बन जाती है, यानी नमी बढ़ जाती है, तो पसीने की स्मेल जो है वो ज़्यादा हो जाती है। उसके अलावा अगर मौसम की तब्दीली पर बार बार आप नज़ले ज़ुकाम की मसले में मुब्तला हो रहे हैं, तो उसका रीज़न भी हमारे फेफड़ों की कमज़ोरी है। तो इसकी अब वजह जानते हैं कि ऐसा क्यों होता है। इसकी सबसे बड़ी वजह है हमारा वीक इम्यून सिस्टम, कमज़ोर क़ुव्वत मुदाफ़त। उसके अलावा स्ट्रेस अगर आप बहुत ज़्यादा ले रहे हैं, आलूदा हवा और गर्दो गुबार वगैरह, और सिगरेट नोशी इसका आम मसला और वजह है। ठीक है, अब इलाज की तरफ चलते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको नेचुरल रेमेडी बताती हूँ। आपने करना क्या है, डीप ब्रीथिंग। डीप ब्रीथिंग को आप अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना लें। कम से कम दिन में एक बार तो ज़रूर 10 मिनट के लिए डीप ब्रीथिंग किया करें। इसकी वजह से क्या होता है, जब आप लंबे लंबे सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन लेवल हमारे जिस्म में बढ़ जाता है, और जब ऑक्सीजन लेवल बढ़ जाता है, ऑक्सीजन लेवल पूरा हो जाता है, तो उसकी वजह से बहुत से मसाइल हमारे ठीक हो जाते हैं। अब एक्यूप्रेशर की मदद से आप अपने इस मसले को किस तरह से ठीक कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमें पता हो कि लंग्स की लोकेशन, फेफड़ों की लोकेशन हमारे हाथ पे कॉरस्पॉन्डिंग सिस्टम में किस जगह पे आती है। आपने अपनी पाम को, अपनी हथेली को 3 हिस्सों में डिवाइड करना है। ऊपर वाला जो हिस्सा है ये वाला, सेंटर में आपने इसके ड्रा करना है, ये हार्ट होगा, और जो इसकी साइड पे या आप इस तरह से सर्कल ड्रा करेंगे, ये हमारे लंग्स को यानी हमारे फेफड़ों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। आपने करना क्या है, यहाँ पे आपने करना है मसाज। कोई भी ऑयल ले लें, इस तरह से आप मसाज करें दोनों साइड पे, ठीक है, हाथों की दोनों साइड पे, या फिर इसको अंगूठे की मदद से आप इस तरह से प्रेशर दें। प्रेस एंड रिलीज़, प्रेस एंड रिलीज़, कम से कम 1-2 मिनट के लिए आप इसको प्रेशर दें। उसके अलावा आप कोई टूल ले सकते हैं, इस टूल की मदद से आप प्रेशर दे सकते हैं। 1-2 मिनट के लिए आप दिन में 1 से 2 बार खाना खाने से पहले आप प्रेशर दें। खाना खाने के बाद आपने प्रेशर नहीं देना, ठीक है। या फिर आप, अगर आपके पास ये प्रॉब मौजूद है या कोई भी पेन वगैरह, उसके आगे वाली जो नोक होती है, उससे आपने क्या करना है, अपने इस लंग्स वाले एरिया में इस प्रॉब की मदद से प्रेशर देना है, ठीक है। तो जो आपका सबसे ज़्यादा पेनफुल एरिया आपको महसूस होगा, वहाँ पे आपने क्लस्टर मैग्नेट अप्लाई कर लेना है, ठीक है। क्लस्टर मैग्नेट को मैंने पेपर टेप के ऊपर चिपका लिया। अब करना क्या है, इसको मैंने अपने लंग्स वाले एरिया पे दोनों हाथों पे ही मैं लगाऊंगी, ठीक है। तो करना क्या है, आपने इस तरह से क्लस्टर मैग्नेट को दोनों हाथों पे चिपका लेना है, ओके। अगर आपके पास क्लस्टर मैग्नेट अवेलेबल नहीं है तो आपने क्या करना है, मटर का जो सूखा हुआ दाना होता है उसको आप पेपर टेप के ऊपर चिपकाएं और क्लस्टर मैग्नेट की जगह वो अप्लाई कर सकते हैं। तो चंद ही अरसे के इस्तेमाल से कम 2-3 महीने तो आपको कंटिन्यूसली यूज़ करना पड़ेगा, क्योंकि ये जो नेचुरल चीज़ें होती हैं ये वक्त ज़रूर लेती हैं, ठीक होने में वक्त ज़रूर लगता है, लेकिन आपको जो मसला होता है उसको ये जड़ से ख़त्म कर देती है। तो ये मैग्नेट्स जो हैं ये रीयूजेबल हैं, आप इनको बार बार इस्तेमाल करें, ज़िंदगी भर आप इनको इस्तेमाल कर सकते हैं। जब आपको प्रॉब्लम महसूस हो आप इनको निकालें और इस्तेमाल करें। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।